ये है आम जिंदगी। Clash Royale, Shades, PUBG, ये है मेंटोस जिंदगी। Spider-Man Shattered Dimensions. That ledge to begin your quest. Wait, this quest involves jumping? Dog of War. I mean God of War. Super Mario. Kindling the spirits of those who came before. As warriors hone their battle-worn blades, they learn what it means to be a demon slayer. Hello and welcome to this channel and thank you for clicking on this video. Today we'll talk about Android emulation. Not talk but more like showcase video है। तो इस वीडियो को मैंने बेसिकली दो वीडियो में डिवाइड कर रखा है। तो इक्वली डिवाइड तो नहीं बोलूँगा क्योंकि ये वीडियो बस शोकेस के लिए एंड 10 से 15 मिनट की होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट की। बट इसकी जो सेकंड वीडियो है वो 2-3 घंटे की हो सकती है क्योंकि ये वीडियो में आप जो देखोगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा सेटअप इसका प्रोसेस बताऊँगा कि कैसे आप अपने एमुलेटर्स सेटअप कर सकते हो। अब एक-एक करके एमुलेटर्स ही जितने हैं सबको कॉन्फ़िगर करना टाइम टेकिंग है ऑफ कोर्स, तो इसीलिए थोड़ी लंबी हो गई ये वीडियो। अब ये वीडियो का मोटिव ये है कि आप इस वीडियो को देखो एंड अगर आपको पसंद आया एंड आपको भी अपने एंड्रॉयड डिवाइस में सेम सेटअप करना है तो आप नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हो। एंड उसके लिए गेस करो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आराम से गेस कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ। 2 hours later. ये सब्सक्राइब करना होगा। वेरी गुड, क्विक लर्नर हो आप तो, रिज्यूमे में डाल लो इसको। नो प्रेशर बट ज़रूरी नहीं है देखना, दैट्स अप टू यू। ऑल्सो होपफुली आई विल बी एबल टू सेल यू दिस होल एंड्रॉयड सेटअप आइडिया विच इज़ एक्जैक्टली द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। एंड इफ़ नॉट, भाई जाके फ्री फायर ही खेल लो आप। अब ये पूरे सेटअप के लिए आपको ऑफ कोर्स एक एंड्रॉयड डिवाइस चाहिए, एक कंट्रोलर चाहिए एंड गुड इनफ स्टोरेज चाहिए। बिना कंट्रोलर के भी हो जाएगा लेकिन उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, तो बेटर यूज़ अ कंट्रोलर। ये सब मैंने डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो नो वरीज। अभी के लिए आप बस आपको ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ। एंड ये वीडियो में और इस वीडियो में ज़्यादा गैप नहीं रहेगा क्योंकि वो वीडियो मैंने पहले बनाई है एंड ये उसके बाद बनी है क्योंकि सेटअप पहले हुआ है ऑफ कोर्स एंड उसके बाद ही शोकेस पॉसिबल हुआ है। तो बस एडिट करनी है वीडियो एंड होपफुली इस वीडियो के 2-3 दिन बाद वो वीडियो भी लाइव हो जाएगी। तो ये डिवाइस है मेरा iQOO Neo 9 Pro 8 Gen 2 चिप है इसमें, विच इज़ मोर देन इनफ टू रन गेम्स फ्रॉम एवरी कंसोल पॉसिबल। तो अभी फ़ोन स्विच ऑफ हो रखा है एंड अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये सीधे मुझे एमुलेशन स्टेशन फ्रंट एंड पे ले आएगा। तो अभी मैं जब ऑन किया हुआ था इसको तो आप देख सकते थे वो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट लॉन्चर पे था, बट अभी मैंने इसको चेंज करके उसको मतलब ऐसे कि जो एमुलेशन स्टेशन फ्रंट एंड है सीधा उस पर बूट हो जाएगा, तो वो भी एक लॉन्चर जैसा ही है। अभी मैं अगर इसको ऑन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं एमुलेशन स्टेशन में बूट हो गया ये। तो होम लॉन्चर में जो iQOO फ़ोन है मेरा, तो इसका iQOO का जो लॉन्चर होता है उस पे नहीं आके ये सीधा इस पे आ गया। तो ये सब कैसे करना है तो ये मैं आपको ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। एंड नॉर्मल एंड्रॉयड ही चल रहा है आपका, बस ये ऐप ओपन किया है, ओपन हो गया मतलब लॉन्चर चेंज हुआ है आपका। आप चाहो तो सेटिंग्स पे जाके इसको वापस भी चेंज कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। एंड देन आपको एक कंट्रोलर कनेक्ट कर लेना है, तो ये आपको नेविगेट करने में ईज़ी हो जाएगा इससे। एंड ऑफ कोर्स स्क्रीन टच भी यूज़ कर सकते हैं, ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स इस पे आ जाते हैं, वो मैंने अभी डिसेबल कर रखा है क्योंकि मैं कंट्रोलर यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ ऊपर आना है, यहाँ पे ब्लूटूथ ऑप्शन है तो आपका सेटिंग्स यहाँ नॉर्मली इससे खुल जाएगा। तो यहाँ से आपको कंट्रोलर भी कनेक्ट कर लेना है। अब एमुलेशन स्टेशन क्या है, बेसिकली ये एक फ्रंट एंड है आपके सारे एमुलेटर सारे गेम्स के लिए। तो मतलब वन स्टॉप डेस्टिनेशन आप समझ लो, सारे आपके जितने भी गेम्स आप यहीं से एक्सेस कर सकते हो। कोई भी एमुलेटर हो गया, PS3 हो गया, PS2 हो गया, PlayStation 1 हो गया, इवन Pico 8, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूँगा। मतलब ये भी एक गेम लाइब्रेरी समझ लो कि एक दूसरा प्लेटफॉर्म ही है जहाँ पे आप बहुत सारे गेम्स खेल सकते हो। तो नेक्स्ट वी यू जो निंटेंडो के हो गए, तो ये सारे गेम्स, इवन विंडोज़ के गेम्स भी आप खेल सकते हो। अगर मैं आपको आगे दिखा दूँ तो ये जो विंडोज़ के गेम्स हैं, मतलब अभी तो मैंने एक ही इंस्टॉल कर रखा है, बट ऐसे विंडोज़ के जितने भी गेम पॉसिबल है सब कुछ इसमें। इवन साइबरपंक भी अभी पॉसिबल है इस पे। ऑफ कोर्स आपको परफॉर्मेंस एकदम मतलब जो ग्राफिक्स क्वालिटी है पूरी लो करके खेलनी पड़ेगी, बट इट्स स्टिल पॉसिबल। तो ये जितने भी गेम्स आप जो यहाँ पे डाउनलोड कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, इवन एंड्रॉयड के गेम्स हो गए, इवन कुछ ऐप्स भी हो गए। अगर आपको यहाँ पे ऐप्स में आता हूँ मैं तो आप देख सकते हो एल्बम, क्रोम, क्लॉक, एक्सेल सेटिंग्स। तो ये भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो कि आपको क्या-क्या आप इस ऐप के थ्रू खोलने हैं। तो वो एक हो गया। एंड इस पे और क्या है कि थीम्स भी आपको मिल जाते हैं, कस्टमाइज़ेशन का बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो बहुत ही अमेज़िंग ऐप है। तो पूरा सेटअप देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या-क्या इस पे और कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं
इसमें बॉक्स आर्ट का भी एक ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर मैं निंटेंडो 3DS का मैंने बॉक्स आर्ट डाउनलोड कर रखा है, अगर मैं उसको ओपन करता हूँ तो बॉक्स आर्ट क्या होता है कि अगर आप अपने गेम के ऊपर आते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका एक जो कवर आर्ट है ये डाउनलोड हो जाता है, एंड ये मतलब हर एक गेम का आपको शो हो जाएगा। गेम खोलने से पहले आप ये देख सकते हो, यहाँ कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाता है। एंड अगर इस पे एक क्लिप भी अवेलेबल होता है जो स्क्रैपर करके होता है, इस पे एक ऑप्शन है, तो उससे आप ये सब डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर उस पे वीडियो क्लिप्स भी अवेलेबल होते हैं तो वो भी ये साथ में डाउनलोड कर देता है कि अगर आप गेम के ऊपर आते हो तो पहले आपको यहाँ कवर आर्ट दिखाएगा, देन उसके बाद थोड़ी-सी वो गेम की क्लिप भी प्ले हो जाती है। तो ऐसे आप सारे एमुलेटर्स के प्ले कर सकते हो, जितने भी है। वो ये मैंने एक्सीडेंटली गेम ऑन कर दिया, इसको मैं एक बार एग्ज़िट कर देता हूँ। तो अगर आप मैं बैक आता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चीज़ सारी गेम्स में पॉसिबल है। तो अभी तो मैंने सबका डाउनलोड नहीं किया हुआ है, जैसे गॉड ऑफ वॉर, रेसिडेंट एविल 4। अगर आप इसका भी डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे उसकी भी इन्फॉर्मेशन और कवर आर्ट डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये तो हो गया, एक थीम्स हो गए इसमें, एंड ये बॉक्स आर्ट हो गया, और इस पे रेट्रो अचीवमेंट्स भी मिल जाती है कि कोई भी गेम अगर आप लॉन्च करते हो तो उसमें अचीवमेंट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब वो इस ऐप के थ्रू नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली हर एक एमुलेटर ऐप पे डिपेंड करता है कि उस एमुलेटर में आपका अचीवमेंट फीचर दिया है गया है कि नहीं। तो मतलब कि क्या होता है, कोई भी गेम आप ओपन करते हो तो टॉप पे आपको एक आ जाता है चैलेंज जो कंप्लीशन का, कि आपने कितने चैलेंजेस, कितने ट्रॉफीज़ कंप्लीट कर रखे हैं। तो जैसे आपको कोई किसी गेम में स्पेसिफिक चैलेंज मिला है कि आपने इतने किल्स किए, इतने चीज़ें कलेक्ट की, तो वहाँ पे ट्रॉफी ऐसे पॉपअप आते रहती है। तो वो उसका भी सेटअप नेक्स्ट वीडियो में ही है, इसमें आपको बस मैं शो कर दूंगा कि वो कैसे कैसे आता है। तो अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एमुलेटर मैंने अभी डाल रखे हैं, कौन से एमुलेटर इवन सपोर्टेड है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सारे तो मैंने इस पर अभी नहीं डाले हुए हैं, जितने भी एमुलेटर टोटल है अवेलेबल। तो जितने मैंने अभी बेसिकली इंस्टॉल किए हुए हैं, जितने के मैंने गेम्स डाले हैं, वो मैं आपको भी शो कर देता हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पे है निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम। तो ये हो गया जैसे इसमें गेम्स हो गए सुपर मारियो, जो कॉन्ट्रा हो गया, एंड एडवेंचर आइलैंड, ये सब गेम्स होते हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट अगर इसमें आऊँ तो गेम बॉय है। अब ये NES का एक और एडवांस वर्जन भी है, SNES करके एक आता है, तो उसके भी गेम्स इसमें सपोर्टेड है। उसके गेम्स अभी मैंने डाले नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। एंड इसमें यही है ऐप का कि अगर आप गेम्स जो रॉम्स फाइल है इसकी फ़ोल्डर में डालोगे तभी जाके वो एमुलेटर यहाँ पे डिटेक्ट होगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं गेम बॉय एंड गेम बॉय एडवांस, गेम बॉय कलर, ये तीनों इस पे ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड ये सब जो लाइट वेट वाले एमुलेटर्स हैं जिसको ज़्यादा पावर नहीं चाहिए होती है रन करने के लिए, तो ये सब सारे एमुलेटर्स है आप रेट्रोच एक सिंगल ऐप के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है कि निंटेंडो गेम क्यूब, ये थोड़ा हैवी एमुलेशन की साइड में आ जाता है, मतलब थोड़ा इसमें ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, थोड़ा पावरफुल चिपसेट चाहिए होता है। तो इसका एक अलग ऐप है, तो उसको भी सेटअप दिखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये निंटेंडो स्विच ऑफ कोर्स ये तो पता ही होगा, अब इसके गेम्स ऑफ कोर्स मैं जो इसके एक्सक्लूसिव टाइटल्स है मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, बट उसको मैं शो नहीं कर सकता ऑफ कोर्स कॉपीराइट की वजह से। नेक्स्ट इसमें वी है, एंड वी एंड वी यू दोनों निंटेंडो का है, एंड इसमें भी दोनों सपोर्टेड है। नेक्स्ट पिकविड जो मैंने बताया था, इसको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा, वो भी नेक्स्ट वीडियो में ही है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा ज़्यादा मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि मेन वही है, एंड ये बस शोकेस है तो ऑफ कोर्स इसमें बस ऊपर से ही दिखा पाऊँगा। तो नेक्स्ट आ जाता है प्लेस्टेशन 1, ये तो पता ही होगा आप सबको, PS1, PS2, PS3। अब PS3 की 2-3 गेम्स मैंने डाउनलोड की थी, तो वो तो कोई सपोर्ट नहीं किया। अब इस वीडियो के लिए मैंने 1-2 वीडियो और डाउनलोड कर रखी है, तो मेबी अगर वो चल जाए तो अब वो मैं आपको शोकेस कर दूँगा। बट जितनी मैंने अभी ट्राई की थी इससे पहले और भी गेम्स डाउनलोड करने से पहले, तो एक भी वो रन नहीं कर रही थी सही से। तो इसको आप स्किप करोगे तो भी चलेगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं प्लेस्टेशन पोर्टेबल, ये तो सबको पता होगा, ये ऐप रन होता है जो PPSSPP आपको पता होगा, तो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ रही था शुरू में। नेक्स्ट आ जाता तो एंड्रॉयड ऐप्स, तो एंड्रॉयड ऐप्स में जो मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले कि आप अपने ऐप्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यहीं से डायरेक्टली रन कर सकते हो। अब ये क्यों काम आता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपना लॉन्चर अगर चेंज कर देते हो तो ऑफ कोर्स आप अपनी होम स्क्रीन में नहीं जा सकते हो। अब आप उसको चाहो तो वापस भी रिवर्ट बैक कर सकते हो, बट अगर आपको यही वाला UI चाहिए, मतलब कंसोल लाइक फील चाहिए, तो आप अपने ऐप्स यहीं पे ऐड कर लो, जिसकी वजह से आप यहाँ से डायरेक्टली अपना क्रोम जो एसेंशियल ऐप्स हो गए वो सब यहीं से एक्सेस कर सकते हो। अब अगर मैं बैक आ जाऊँ तो यहाँ पे एंड्रॉयड गेम्स भी आप अलग से ऐड कर सकते हो, तो मैंने BGMI यहाँ पे ऐड कर रखा है। नेक्स्ट आ जाओ तो एमुलेटर्स। अब क्या होता है कि जो गेम्स आपने ऐड किए हुए तो वो तो यहाँ से डायरेक्टली ओपन हो ही सकते हैं, बट कभी-कभार कुछ गेम्स को ऐसे मतलब कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत होती है, तो कभी-कभार रेज़ोल्यूशन कम करना पड़ता है एंड वो गेम के थ्रू नहीं हो पाता है। तो आपको अलग से उसके ऐप में जाके उसको कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, तो उसके लिए आप सारे एमुलेटर्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट कुछ-कुछ गेम्स ऐसे भी होते हैं कि यहाँ से रन नहीं हो रहे, तो आपको उसका एमुलेटर खोलना पड़ रहा है, तो उसके लिए इसको भी ऐड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर मैं बैक आ जाऊँ तो विंडोज़ गेम्स जैसे मैंने आपको बताया, एंड यहाँ पे निंटेंडो 3DS हो गया, जो डबल स्क्रीन वाला एक निंटेंडो कंसोल आता था, हैंडहेल्ड आता था, एंड निंटेंडो 64 हो गया, निंटेंडो DS हो गया, तो हो गया। अब ये सारे कवर हो गए, तो ये सब का मैं आपको शोकेस भी थोड़ी देर में शो कर दूँगा कि कैसे-कैसे इसमें जो गेम प्ले का एक्सपीरियंस कैसा है इसका। एंड ऑल्सो एक और चीज़ है, तो गेम स्ट्रीमिंग भी इसमें आप कैसे कर सकते हो। गेम स्ट्रीमिंग बेसिकली आपको पता होगा तो एक्सबॉक्स का अवेलेबल है, प्लेस्टेशन का अवेलेबल है, एंड विंडोज़ का भी अवेलेबल है। एंड विंडोज़ का डायरेक्टली जो स्टीम लिंक करके ऐप आता है, जिससे कि आप सिर्फ स्टीम की गेम्स खेल सकते हो। एंड
बट एक ऐप इसमें आता है जो आर्टेमिस करके, तो उससे आप क्या गेम में आप अगर विंडोज़ में कोई भी कहीं से कोई भी लॉन्चर से गेम डाउनलोड करते हो, एपिक गेम्स हो गया, जीओजी हो गया, इवन स्टीम हो गया, तो सारी गेम्स आप खेल सकते हो। एंड प्लेस्टेशन का तो आपको पता ही है, रिमोट प्ले के थ्रू करते हो, वो इस वीडियो में मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। उसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप चाहो तो उसको देख सकते हो। एंड एक्सबॉक्स का तो सिंपल ही है, अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो डायरेक्टली अपने फ़ोन, टीवी कहीं भी आप उसकी गेम्स एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई एक डिवाइस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। विंडोज़ एमुलेशन के लिए आपको एक लैपटॉप पे गेम रन करना होता है, एंड प्लेस्टेशन के लिए भी आपका जो गेम है एक्चुअल में प्लेस्टेशन में रन कर रहा है, बट एक्सबॉक्स के लिए नहीं है, आप डायरेक्टली भी रन कर सकते हो। एंड वो मैं शोकेस नहीं करूँगा क्योंकि वो तो सिंपल ही है, एंड ऑफ कोर्स मेरे पास वो सब्सक्रिप्शन भी नहीं है एक्चुअली, तो इसीलिए उसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ। ऑल्सो आपने देखा होगा तो एमुलेटर्स के अंदर मैंने एक एक्सबॉक्स सेक्शन भी बना रखा है, तो ये एक्सबॉक्स एमुलेशन के लिए एक्सॉन बॉक्स जो ऐप है, अब इसका अलग से सेक्शन नहीं है इसमें एमुलेशन स्टेशन में, क्योंकि ये अभी तक डेवलपमेंट फेज़ में, अभी तक ऑफिशियली तो रिलीज़ हो गया है, बट इसकी परफॉर्मेंस अभी उतनी अच्छी नहीं है, तो मतलब डेवलपमेंट फेज़ में, बीटा फेज़ में, तो गेम्स कुछ चलेंगे नहीं चलेंगे। मैंने जितने गेम्स रन किए हैं वो थोड़ी देर रन हुए एंड देन क्रैश हो गए। बट अगर मैं उससे भी ज़्यादा, वो तो 3-4 जीबी के गेम्स थे, अगर मैं कुछ एमबी वाले गेम करता हूँ 1 जीबी के अंदर कोई फ़ाइल डाउनलोड करता हूँ, तो मे बी वो रन हो सकते हैं। तो उसमें भी हिट एंड मिस मेथड है, अगर आप ट्राई कर सकते हो कि आप कोई गेम टेस्ट करना चाह रहे हो, वो चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, डिपेंड करता है गेम टू गेम। तो अब इसमें बहुत सारे एमुलेटर्स में हमें इन गेम एक्शंस भी मिल जाते हैं कि किसी में आप गेम को फास्ट फॉरवर्ड कर लो, या फिर सेव स्टेट कर लो, लोड स्टेट कर लो। एंड सेव स्टेट लोड स्टेट क्या है बेसिकली, कि अगर आप सेव स्टेट करते हो किसी भी लोकेशन पे, तो आप उसको वापस से उसी जगह पे वापस लोड भी कर सकते हो। एंड किसी किसी में जैसे PS2 PS1 के एमुलेटर में हो गया, उस पर आपको मतलब जो रेजोल्यूशन मल्टीप्लायर भी मिल जाता है, तो अगर आप कोई एक स्पेसिफिक बटन प्रेस करते हो तो उससे आपका रेजोल्यूशन इंक्रीज़ हो जाएगा एंड डिक्रीज़ भी कर सकते हो। एस्पेक्ट रेशियो चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, फास्ट फॉरवर्ड तो है ही, एंड स्लो मोशन का भी मिल जाता है, आप चाहो तो गेम को स्लो मोशन कर सकते हो। एंड गेम आपको स्क्रीन टच यूज़ करके एग्जिट ना करना पड़े, तो उसको भी आप एक की असाइन कर सकते हो, ताकि आप वो बटन प्रेस करो एंड मे बी 2 बटन को उसका कॉम्बो दे दो, तो अगर आप 2 बटन सिलेक्ट और स्टार्ट ऐसे दबाते हो तो गेम एग्जिट भी हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वो भी मैं आपको इन गेम दिखा देता हूँ किस किस ऐप एमुलेटर में वो सपोर्टेड है। तो कंट्रोलर मैंने चेंज कर लिया है, क्योंकि जो भी ये हॉटकीज़ जो मैंने अभी आपको बताया, जो एक्शंस है वो जो मैंने असाइन किए हैं वो इस कंट्रोलर के थ्रू मैंने किए हैं। ये जो मेरा पुराना ये वाला जो कंट्रोलर मैं यूज़ कर रहा था, ये एक्चुअली निंटेंडो लेआउट वाला, अगर आप देख सकते हो तो इसमें ये जो एक्स वाई ए बी एक्स वाई लेआउट अलग है एंड इसका ए बी एक्स वाई लेआउट अलग है। तो ये एक्सबॉक्स लेआउट है, वो निंटेंडो लेआउट था। तो मैंने सारा जो असाइन किया हुआ है, जो कंट्रोल्स मैंने मैप किए हुए हैं सारे एमुलेटर्स के, वो मैंने इस कंट्रोलर के थ्रू, आप चाहो तो निंटेंडो वाला भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, बट एक्सबॉक्स थोड़ा और फेमिलियर आपको लगेगा, तो आप इसको कर लो, ये बेटर ऑप्शन है। एंड अभी एक एक करके सारे एमुलेटर्स देख लेते हैं, एंड मतलब उसके गेम्स भी देख लेते हैं साथ में, और जो मैंने इन गेम एक्शंस बताए वो भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं NES से। अगर इसको मैं ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे अगर कोई भी एक गेम ओपन कर लेता हूँ, एडवेंचर आइलैंड ही ऑन कर लेता हूँ, तो जैसे शुरू में ये थोड़ा बहुत लोड होता है, तो अगर आप देखेंगे जो लोडिंग स्क्रीन आ रही है, मैं चाहूँ तो इसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ। तो मैंने इसको असाइन किया हुआ है सिलेक्ट, और जो R2 है, अगर मैं इसको दबाता हूँ तो ये गेम मेरा फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। तो देख सकते हैं अगर ये एकदम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, एंड ऑफ कोर्स वो किसी को छू के मर गया, तो इन गेम के लिए वायबल नहीं है उतना ही ऑप्शन, तो बस आप डायलॉग्स की भी या लोडिंग स्क्रीन स्किप कर लो, तो उसके लिए अच्छा है ऑप्शन। एंड इसमें जो मैंने बताया था कि आपको सेफ स्टेट और लो स्टेट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर मैं थोड़ा आगे जाऊँ एंड यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए रुका हूँ, यहाँ पे अगर मैं गेम को सेव कर देता हूँ एंड वापस बैक आता हूँ या फिर कहीं आगे चल जाता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे जैसे लोकेशन अपनी चेंज किया हूँ एंड ये मैंने अभी पावर अप एक ले लिया है, अगर मैं अभी वापस से लोड करूँ तो सिलेक्ट प्लस अगर मैं L1 दबाता हूँ, तो मेरा ये कैरेक्टर वापस उस सेफ स्टेट वाले लोकेशन पे आ गया है। तो ऐसे आप बहुत सारे डिफरेंट सेफ स्टेट्स बना सकते हैं, एंड उसका जो रेट्रो सेटिंग्स जिसके थ्रू ये गेम रन हो रहा है, तो अगर मैं सिलेक्ट प्लस वाई दबाऊँ तो उसकी सेटिंग भी यहाँ पे ओपन हो जाती है, एंड आप यहाँ से अपने सेफ स्टेट्स को भी एक्सेस कर सकते हो। एंड इसमें बहुत सारे ऑप्शन भी, शेडर्स आप अप्लाई कर सकते हो, फिल्टर टाइप के हो गए, कंट्रोलर मैप कर सकते हो, एंड ग्राफिक सेटिंग्स भी कुछ कुछ चेंज कर सकते हो अगर आपको लगे कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही। एंड परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के लिए आप ऑफ कोर्स यहाँ पे जो शो एफपीएस, अगर आप शो एफपीएस को भी इनेबल कर सकते हैं, आप कोने में देख सकते हैं यहाँ पे एफपीएस शो हो रहा है, मैं आपको स्क्रीन के थोड़ा और पास ले आता हूँ, एंड यहाँ पे देख सकते हैं 60 एफपीएस कांस्टेंट मिल रहा है। एंड अगर आपके फ़ोन में और भी ज़्यादा रिफ्रेश रेट आई है, अगर ज़्यादा हर रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन है, तो वो भी आप इस पर मतलब गेम भी उतना सपोर्ट कर जाना चाहिए, बट ऑफ कोर्स वो एमुलेटर पर डिपेंड करता है कि उतनी कैपेबिलिटी है कि नहीं उसकी। तो उसके लिए भी मैंने एक हॉटकी असाइन करके, अगर मैं सिलेक्ट प्लस एक्स दबाता हूँ तो वो बंद हो जाएगा, वापस से प्रेस करता हूँ तो वो ऑन भी हो जाएगा। ऐसे और भी ऑप्शंस हैं, ये फास्ट फॉरवर्ड हो गया, स्लो मोशन, ये सब तो मैंने आपको मेन बता दी। अब ये जो छोटे मोटे ये
रेट्रोज के थ्रू जो चल रहे कंसोल जो एमुलेटर चल रहे हैं, इसमें जो वो रेजोल्यूशन इंक्रीज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, वो हमें खाली PS1 PS2 ये सब एमुलेटर में मिलता है, तो वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। ऑल्सो अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे जैसे आप गेम ऑन करते हैं तो नीचे आपका यूज़र नेम एक आता है, तो जो रेट्रो अचीवमेंट्स है उस पर आपको भी एक वेबसाइट है, उस पर अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हो, इस पर लॉग इन करते हो, तो यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा कि आपने लॉग इन कर लिया है। इसके लिए ऑफकोर्स आपको वाईफाई से कनेक्ट रहना होगा इंटरनेट से। एंड यहाँ पे ऊपर आपने एक और चीज़ नोटिस किया होगा, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आ गया था कि जो अचीवमेंट्स आपकी कितने हैं, जो ट्रॉफीज़ है बेसिकली, तो कितने आपने अनलॉक कर रखे हैं। तो स्टार्टिंग में तो ऑफकोर्स ज़ीरो रहता है, तो जैसे जैसे आप चैलेंजेस उसके जो आप उस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि क्या क्या चैलेंजेस अवेलेबल है, एंड जैसे जैसे आप वो कंप्लीट करते जाते हो तो यहाँ पे साइड पे एक पॉपअप आते रहता है। एंड एक और ऑप्शन रहता है इस पर कि आप प्रोग्रेस बार भी इस पर इनेबल कर सकते हो। तो जैसे आप साथ के साथ जैसे जैसे अगर आपको कोई 10 एनिमीज़ को किल करना है, तो एक एनिमी को भी आप किल करते हो किसी एक को भी, तो यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा कि 1/10। तो प्रोसेस मतलब जो प्रोग्रेस रहता है वो भी यहाँ पे शोकेस कर सकते हो, वो आपके ऊपर है आप कैसा करना चाहते हो। अगर कंप्लीशन पे पूरा आपको शो हो या फिर प्रोग्रेस पे शो हो, तो भी ऑप्शन रहता है इसमें। तो नेक्स्ट मैंने इसमें एक PlayStation 1 की गेम लोड करी है, एंड इस पर जो मैं आपको दूसरे एक्शंस के बारे में बता रहा था, अगर मैं सिलेक्ट प्लस राइट एरो की दबाता हूँ तो इस पर एस्पेक्ट रेशियो भी आप चेंज कर सकते हैं। एंड अगर इस पर अप एरो की मैं दबाता हूँ सिलेक्ट प्लस, तो इस पर आप देख सकते हैं रेजोल्यूशन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अगर डाउन एरो की दबाता हूँ तो रेजोल्यूशन गिर भी सकता है। ये आप अपना परफॉर्मेंस जो राइट साइड कॉर्नर पे आप देख सकते हैं जो FPS आपका शो कर रहा है। तो अगर आपका हायर रेजोल्यूशन में भी सेम 60 FPS से आ रहा है, तो उसको आप जितना हाई चाहो कर सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है फिर थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है, तो आप उसको नीचे नीचे भी थोड़ा ला सकते हो। तो ये जो एक्शंस है ये एमुलेटर टू एमुलेटर डिपेंड करते हैं। अब जैसे ये वाले जितने एक्शंस मैंने अभी आपको दिखाई, ये PS2 पे भी सपोर्ट करते हैं, बट PS3 पे ये सब एक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। लोड स्टेट, सेफ स्टेट कुछ भी नहीं मिलता है आपको। तो एमुलेटर पे डिपेंड करता है कि वो कितना आपको फीचर प्रोवाइड करता है। अब ऐसे बहुत सारे एक्शंस भी अवेलेबल रहते हैं, तो सारे तो मैं इसमें वीडियो में शोकेस नहीं कर पाऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी दिखा दूंगा कि और क्या क्या ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। तो आप चाहो तो उसको भी देख के अपने हिसाब से कन्फिगर कर सकते हो। एंड दूसरी बात ये कि अब ये जितने एक्शंस मैंने दिखाए यही मेनली आपको सब ऐप्स में मिलेंगे, बट किसी किसी में भी ये भी हो सकता है कि आपको कम्प्लीटली कोई भी एक्शन ना मिले। तो बाकी अभी इसीलिए मैं आगे जितने भी आपको दिखाऊंगा सारी गेम प्ले खाली मैं आपको शोकेस कर देता हूँ, क्योंकि एक्शंस इतनी ही आपको मिलेंगे। एंड अगर हुआ तो मैं साथ के साथ आपको एक्शंस भी दिखा दूंगा, बट मेनली अभी मैं आपको गेम प्ले शोकेस कर देता हूँ सारे एमुलेटर्स के। Hold the L button to take a look. You can interact with some objects by standing near them and pressing the... Eddie! This isn't you! Eddie! You're not a killer anymore! Don't you get it? You're not in your right mind!
Right back. Come on, mister. We're giving you everything you want. Don't even think about it. I'll do it. Okay. Get in there. Sit tight. I'll handle the blasting. Don't blow yourself up. परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मोस्ट गेम्स में आपको अच्छी मिलेगी एंड अनदर थिंग कि आपको शुरू में हर एक एमुलेटर में शो एफपीएस इनेबल कर देना, ये जो कॉर्नर पे शो होता है, ताकि आप अपना परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सको एंड अकॉर्डिंगली सेटिंग्स चेंज करो। एमुलेटर्स का यही एक इशू है कि आपको सेटिंग सेक्शन में बहुत टाइम स्पेंड करना होता है बिफोर यू कैन हिट द स्वीट स्पॉट। मोस्टली हाई एंड गेम्स वाले एमुलेटर में ही करना होता है, जैसे कि PS2 हो गए, PS3 हो गए, गेम क्यूब, Wii U, ये सब एमुलेटर्स में। बट ये भी फ़ायदा है कि जो भी कन्फिगरेशन सेट कर रहे हो, गेम्स डाउनलोड कर रहे हो, वो सबको आप बैकअप भी कर सकते हो एंड कभी डिवाइस चेंज करते हो, आपको बस अपनी सेटिंग्स एंड डेटा को इंपोर्ट कर लेना है। एंड बैटरी की बात करूँ तो पहला तो आपके डिवाइस पे भी डिपेंड करता है कि कैपेसिटी कितनी है। दूसरा, जैसे जैसे हायर एंड सिस्टम आप खेलते रहेंगे तो बैटरी भी उस हिसाब से कंज्यूम होती रहेगी। एंड फॉर एग्जांपल, अगर आपको, जैसे आप NES की गेम खेल रहे हैं, लाइट वेट गेम्स खेल रहे हैं, तो 7 to 8 आवर्स बैकअप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड वही आप PS2 पे जाते हो तो 3 to 4 आवर्स मिल जाएगा। निंटेंडो स्विच पे जाते हो तो 2 से 3 घंटे हो जाएंगे। एंड PC गेमिंग में तो और भी कम देता है। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द गेम यू आर प्लेइंग। ऑल्सो वाईफाई डिजेबल कर सकते हो, एयरप्लेन मोड ऑन करके ब्राइटनेस लो पे रख के यूज़ कर सकते हो। तो वो आपके यूसेज पे भी डिपेंड करता है। ऑफकोर्स उससे अचीवमेंट्स बंद हो जाएंगे, बट उससे आपको थोड़ा बैकअप और मिल जाएगा। अब थोड़ा एमुलेशन रिलेटेड भी बात कर लेते हैं। तो अब लॉजिकली यू शुड बी एबल टू प्ले एवरी गेम ऑफर्ड बाय दिस कंसोल्स, क्योंकि एमुलेटर तो अवेलेबल है ही, गेम्स भी कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं। बट बात वहीं रुक जाती है कि ये जुगाड़ी है, मीनिंग कि ओरिजिनल हार्डवेयर को मिमिक करना ऑफकोर्स ईजी नहीं है। ये चीज़ वैसे तो सिर्फ डिमांडिंग गेम्स के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि छोटी मोटी गेम्स तो इंप्रूव हुए हैं एमुलेटर्स के थ्रू। तो कंसोल्स लाइक निंटेंडो स्विच, अब इसका आपको याद होगा तो यूजो एमुलेटर एक आता था जिसमें इतने इम्प्रूवमेंट्स हो चुके थे कि ऑलमोस्ट हर गेम स्विच का प्लेबल था। बट ऑफकोर्स निंटेंडो बिंग निंटेंडो, उन्होंने सू कर दिया उनको। तो यू कैन स्टिल फाइंड ओल्ड वर्जन्स ऑफ यूजो, बट परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। एंड न्यू एमुलेटर्स में डेवलपमेंट स्टिल इन प्रोग्रेस है, तो थोड़े बहुत इश्यूज उसमें होते रहते हैं। एंड माई पॉइंट इज, जितना भी पावरफुल डिवाइस आप लेते हो, यू आर गोइंग टू हेल्ड बैक बाय द एमुलेटर्स इटसेल्फ एंड नॉट द परफॉर्मेंस ऑफ योर डिवाइस। तो एक इशू ये भी है कि एग्जांपल ले लीजिए, अगर अभी आपके पास 8 Elite है स्नैपड्रैगन का एंड उसमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी ऑफकोर्स, बहुत ही केपेबल चिप है। बट अगर कोई न्यू चिप पे आप अपग्रेड करते हो, तो कोई न्यू रिलीज़ होता है चिप 8 Elite Gen 5 के बाद भी, तो उसमें परफॉर्मेंस आपको कुछ एमुलेटर्स में 8 Elite से ज़्यादा बेकार मिलेगी, क्योंकि न्यू चिप मीन्स न्यू कन्फिग्रेशन, न्यू सेटिंग्स, न्यू ड्राइवर्स, ये सब रिलीज़ होने में टाइम लगता है। बट विंडोज़ एमुलेशन में के मामले में उल्टा है ये चीज़। तो जितना पावरफुल आप चिपसेट लेते हो, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, मतलब जो कि होना चाहिए। अब इतनी बकवास करने का ये भी पॉइंट था कि आपको बताना कि आप मिनिमम 8 Gen 2 चिपसेट लेते हो तो यू कैन एक्सपेक्ट टू प्ले मोस्ट ऑफ द गेम्स। एंड उससे जितना नीचे जाते हो तो उतनी गेम्स की लाइब्रेरी आपकी कम होती जाएगी। आई मीन ज़रूरी नहीं है, आप सेटिंग स्लो करके भी ट्राई कर सकते हो, मे बी चल जाए, बट मे बी विजुअली उतना अच्छा ना दिखे। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर कवरिंग द एंटायर लाइब्रेरी ऑफ PS2, डिसेंट लाइब्रेरी ऑफ स्विच एंड समवॉट PC गेमिंग, PS3 एंड Xbox, इट्स 8 Gen 2 या फिर 8 Gen +1। 8 Gen 1 नहीं, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत हीटिंग इश्यूज़ थे। अनदर थिंग कि ये जो पूरा सेटअप है, ये बेसिकली उन डिवाइसेस के लिए जो डेडिकेटेड गेमिंग के लिए बना है, जिसमें कंट्रोलर्स अटैच्ड होते हैं पहले से, जैसे कि ओडियन डिवाइसेस हो गए, रेट्रो डिवाइसेस। इनमें आपको डिफरेंट परफॉर्मेंस मोड्स भी मिल जाते हैं, ताकि आप गेमिंग के हिसाब से एडजस्ट कर लो। इससे बैटरी भी सेव होती है एंड डिवाइस भी ज़्यादा हीट नहीं होता। तो 8 Gen 2 इन डिवाइसेस में एंड 8 Gen 2 बाकी डिवाइसेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि मोस्ट एंड्रॉइड डिवाइसेस अंडर क्लॉक भी रहते हैं ताकि हीटिंग इशू ना आए। बट इन डिवाइसेस में ओवर क्लॉक का भी ऑप्शन रहता है, जिससे परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। एंड इसमें फ़ैन भी दिया गया होता है ताकि ये हीटिंग ना हो। बट ऑफकोर्स ये डिवाइसेस इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो आपको दूसरे डिवाइसेस पे ही रिलाई करना होगा। एंड आप चाहो तो इंपोर्ट भी करवा सकते हो, बट उसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा है। तो उससे बेटर होगा कि आप कोई सेकेंड हैंड डिवाइस ले सकते हो सस्ते में, एंड एक कंट्रोलर अलग से ले लो, या फिर अपने मेन डिवाइस को ही सेटअप कर लो। और अगर पहले से आपके पास एक कंट्रोलर तो और भी अच्छा है। एनी ब्लूटूथ कंट्रोलर विल डू, PlayStation, Xbox, Nintendo, कोई सा भी चलेगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली आई वाज एबल टू शोकेस यू ऑल द फीचर्स प्रॉपर्ली, एंड दैट कि आपको थोड़ा बहुत नहीं तो मे बी थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा हो, एंड कि आप इनफ मोटिवेट हो मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड सी यू देयर।